बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार के लिए दूध के शरबत की रेसिपी, जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। तो ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुला पॉट ले लेंगे, जिसके अंदर हम दूध डालेंगे, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ 1 लीटर। दूध को हम बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे दूध जो है वो हमारा थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम जेली बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना रही हूँ जेली, जो कि काफ़ी जल्दी से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे 1 कप सॉस पैन में हम पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बनाना फ्लेवर की ये जेली, जो कि ग्रीन वाली जेली है। ये 80 ग्राम का एक पैकेट है। ये पूरा पैकेट डाल देंगे इसके अंदर। और जेली को हम सिर्फ 30 सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे गर्म पानी में। तो गर्म पानी के अंदर मैंने जेली के पैकेट को डाल दिया है। बस 30 सेकंड्स के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे हमने कुक करना है और बस एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ आधा कप। ठंडा पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको हम जमाने के लिए रख देंगे एक किसी भी डिश के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास की डिश ले ली है, जिसमें हम इस जेली को पोर कर रहे हैं। तो जेली को हम रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, जब तक ये जम नहीं जाती। तो ये जो ठंडा पानी डाला है, इसे काफ़ी जल्दी से जम जाती है। तो यहाँ पे अभी इसको हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दूध जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है। हल्की आँच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर से तकरीबन आधा कप के करीब दूध निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध निकाल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा दूध है ना, वो थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तभी हमने इस कस्टर्ड पाउडर को इसमें डाला है और मिक्स किया है। अगर हम इसको गर्म दूध में डालेंगे तो ये होगा कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ये दूध जो है वो हमारा गर्म ही है। इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस कस्टर्ड मिक्सचर को डालते जाएंगे और इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड मिक्सचर को एक हाथ से मैंने डाला है, दूसरे हाथ से मैं मुसलसल चलाती रही हूँ। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की थी। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर 1/3 कप चीनी। तो चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम डालना चाहें तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लीजिए। तो यहाँ पे इसको लगातार चलाएंगे और बस एक बॉयल आने का वेट करेंगे बस। तो कस्टर्ड के मिक्सचर को डालने के बाद मैंने तकरीबन एक बॉयल आने तक इसको बस बॉयल किया है। अभी हमारा रेडी हो गया है। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। तो इसको मैंने चूल्हे के ऊपर से उतार लिया है और इसको मैंने कूलिंग रैक के ऊपर रख दिया है। इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे और ठंडा कर लेंगे हम। तो इस दूध में जो है वो मैंने बहुत ही कम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैंने इसको डाला है। अब इसमें हम डालेंगे ये पाकोला। तो ये जो ग्रीन वाला शरबत है, इसका फ्लेवर है आइसक्रीम सोडे का, जो कि बड़े ही मज़ेदार होता है। यहाँ पे इस शरबत को मैं इस्तेमाल करूँगी इसके लिए आधा कप। तो ये मेरा 1/4 कप का नाप था, तो मैंने 2 डाल दिए हैं। इसको डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हम इस मिक्सचर को ठंडा भी करते जा रहे हैं और मिक्स भी करते जा रहे हैं। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे पिस्ते। तो मैंने इस रेसिपी के लिए पिस्ते का फ्लेवर इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देगा इसका। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे तुख मलंगा, जो कि मैंने 1 टीस्पून तुख मलंगा लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मैंने सोक कर लिया था। तो ये तुख मलंगा डाल देंगे हम इस शरबत के अंदर। और तुख मलंगा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गर्मियों के लिए। ये आपको गर्मी से लू लगने से बचाता है और ये पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहता है। इसको डाल के अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी ये जो जेली है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सीलिंग शीट लगा के और इसको अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो देखिए जेली को मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर इस तरह से कट कर लिया है। और जेली को थोड़ा सा ना आप हार्ड बनाइएगा, क्योंकि हमने शरबत में इसको डालना है। तो ये शरबत बिल्कुल जब ठंडा हो गया है, तभी हम इस जेली को डाल रहे हैं शरबत के अंदर।
तो इस फ्लेवर में आप ज़रूर बना के देखिएगा शरबत को, ये बहुत ही लाजवाब बना था और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग आप इसको पीने के बाद फ़ील करेंगे। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखें हमारा शरबत जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है इस स्टेज पे। इसमें डालेंगे कुटी हुई बर्फ़, जिससे ये तो और मज़ीद ठंडा भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। इसको डाल के ना अच्छी तरीके से बस मिक्स कर लेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप भी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमेशा की तरह। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।